हम फील्ड करने जा रहे थे तो नन्ही आई, कहने लगी आप इस तरह गेंदें क्यों नहीं फेंकते। पूछा किस तरह। बोली इस तरह जैसे इस रोज फेंकी थी। पूछा किस रोज। बोली मैं भूल गई, ठहरी अभी पूछ कर बताती हूँ। और सीधी रजिया के पास गई। अच्छा तो ये सुल्ताना रजिया साहिबा हमें हदायत दे रही हैं। नन्ही ने मुझे एक कागज का पुर्जा ला कर दिया। मैंने सर हिलाकर कहा अच्छा। गैरी साहब गलती पर गलती कर रहे थे। उन्होंने शैतान से खामखा बॉलिंग कराई। शैतान की खूब पिटाई हुई। फिर गैरी साहब को जो जोश आया उन्होंने खुद बॉलिंग शुरू की और मामूली गेंदें फेंकी, जिनके मुतालिक इनका ज़ाती ख्याल ये था कि गूगली हैं, लेकिन थी वो बिल्कुल सीधी गेंदें। स्कोर खूब बढ़ता जा रहा था। शैतान बार बार मुझसे शर्त लगाते। 10 रुपए की शर्त रही। चुन्नू मियाँ 50 से ऊपर स्कोर करेंगे। मैं इनकार करता तो फौरन कहते अच्छा तो फिर लगाते हो 10 रुपए की कि चुन्नू मियाँ 50 से नीचे स्कोर करेंगे। मैं बराबर इनकार करता रहा। तब मैं बिल्कुल कंगाल था। चाय पर इनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और स्कोर 150 था। नन्ही ने फिर एक कागज का पुर्जा ला कर दिया और फिर मैंने सर हिलाकर कहा अच्छा। वो फिर आई और बोली आपा कह रही हैं कि आपने हमारा कहना नहीं माना। मैंने कहा अभी मानता हूँ। मैंने गेदी साहब को बड़ी मुश्किल से मनाया। नए सिरे से लेग पर 6 खिलाड़ियों की फील्ड जमाई। दिन भर के खेल से विकेट काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पहली गेंद ऐसी तेज़ ब्रेक हुई कि मैं हैरान रह गया। खुद ब खुद इस तरह की ब्रेक हो रहे थे। गैदी साहब ने चौंक कर कहा ये इतने तेज़ ब्रेक तुमने कब से शुरू की है। मैंने कहा आज से, बल्कि अभी से। एक हिट को बड़ी साहब ने यूं दबोच लिया जैसे कोई उड़ते हुए बटेर को दबोच ले। ये बेजार साहब आउट हुए थे। जब बेजार साहब शामियाने की तरफ जा रहे थे तो इनके आउट होने पर सब खुश थे सवाए बेजार साहब के। अगली गेंद को खिलाड़ी ने ग्लांस किया और बडी ने जमीन पर लेटकर गेंद पकड़ ली। अब तो शोर मच गया। 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी आउट। आवाजें आ रही थी कि हैट्रिक करो, हैट्रिक करो। लोग तरह तरह के मशवरे दे रहे थे। हैट्रिक का ख्याल ही ऐसा है कि माथे पर पसीना आ जाता है। मैंने सोचा वोचा कुछ नहीं, दूर से भागा भागा आया और लेग स्टंप पर गेंद फेंक दी। बिल्कुल मामूली सी गेंद थी। चुनाचे खिलाड़ी ने घूमकर हिट लगाई। गेदी साहब ने उछलकर हवा में कैच करने की कोशिश की। इनका हाथ पहुंचा भी, गेंद हाथ से छुई भी, लेकिन कुछ ना बना। फकत गेंद का रुख बदल गया। विकेट कीपर ने बायां हाथ हवा में लहराया, लेकिन कैच फिर भी ना हुआ। मगर इसके ग्लव से टकराकर गेंद फिर उछली और रुख बदल गया। इतने में बड़ी बिजली की तरह तड़पा और गिरती गेंद आनन फानन दबोच ली। हैट्रिक हो गया, सचमुच का हैट्रिक। गेरी साहब ने अपना छोटा सा हैट मेरे सर पर रख दिया। मैंने वही हैट बडी के सर पर रख दिया। मेरे अगले ओवर में बडी ने लेग की तरफ एक और बहुत अच्छा कैच किया। एक कैच मकसूद घोड़े ने काफी दूर लॉन्ग लेग पे किया। 158 पर सारी टीम आउट हो गई। 6 विकेटें मेरी थी, महज लेग पर बॉलिंग की बदौलत, और ये मशवरा रजिया का था। हमारी टीम अब चुस्त हो गई। सबके चेहरों पर उम्मीद छलक रही थी। ऐनक ने दौड़कर मेरा इस्तकबाल किया। शैतान दौड़े दौड़े आए और मेरे कान में सरगोशी की। अगर तुम मुझे किसी तरह रीच से महफूज रख सको तो कल के अखबार में तुम्हारी तारीफें ही तारीफें होंगी। पूछा क्यों कर। बोले रिपोर्टर मेरा दोस्त है और सब कुछ मेरे कमरे में बैठकर लिखता है। मैं इन्हें सीधा हुकूमत आपा के पास छोड़ आया, जहाँ रीच तो क्या जिन भूत भी नहीं फटक सकते थे। नन्ही ने मुझे एक चॉकलेट दिया। पूछा किसने दिया है। बोली आपा ने। पूछा कौन सी आपा ने। बोली नहीं बताते। मैंने सर हिलाकर कहा हम नहीं लेते। बोली इन आपा ने। मैंने एक पुर्जे पर शुक्रिया लिखकर इसे दिया और कहा यह रज्जो को दे देना। बोली आप हमारी आपा का अदब नहीं करते, सिर्फ रज्जो कहते हैं। मैंने कहा आपा वापा होंगी तुम्हारी, हमारे लिए तो सिर्फ रज्जो हैं। मैं अभी जाकर बताती हूँ, इसने धमकी दी। अब हमें जीतने के लिए पूरे 300 रन दरकार थे, बराबर होने के लिए 299 और हारने के लिए 298 या इससे कम। शाम हो चुकी थी और फकत 30-35 मिनट बाकी थे। रोशनी कम होती जा रही थी। गैरी साहब और इनके लंबे लंबे मशीरों ने कुछ कॉन्फ्रेंस की और यह फैसला सुनाया गया कि अगर शुरू के अच्छे खिलाड़ी इस वक्त गए तो कहीं आउट ना हो जाए। बेहतर यही होगा कि अनाड़ियों में से 2 को भेज दिया जाए। अगर वो आउट भी हो गए तो कोई नुकसान नहीं होगा। मुमकिन है कि वो वक्त पूरा कर दें। बडी को और मुझे चुना गया। हमें बेशुमार हिदायतें दी गईं। हम दोनों में से आज तक कोई इनिंग्स के शुरू में नहीं गया था। बडी की खास तौर पर मिन्नतें की गईं कि बस गेंद रोक लेना, हिट वगैरह अभी मत लगाना। जब हम दोनों बल्ले लेकर मैदान में गए तो चारों तरफ तालियां बज रही थी और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई बहुत मशहूर खिलाड़ी हूं और अभी कुछ का कुछ करके रखूंगा। खेल शुरू हुआ। चमकती हुई नई गेंद बिजली की तरह आती और झलक दिखाकर न जाने कहां गायब हो जाती। मैं देखता रह जाता। उधर बडी भी हैरान था कि ये क्या हो रहा है। वो गेंद भी ना छू सका। तीसरे ओवर में गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई। गेंद बॉलर के हाथ से निकली ऑफ पर थी। इरादा किया हिट करूं। अभी पांव उठाया था कि गेंद का रुख बदल गया और सोचा कि ड्राइव करूं।
रुख फिर बदल गया। मैं हुक की तैयारी करने लगा कि फिर यकदम रोकने में मसलहत समझी और ग्लास खामखा हो गया। गेंद निहायत तेज थी, इसलिए बाउंड्री हो गई। अब कुछ हिम्मत बंधी, जहां गेंद जमीन से छूती उछलकर वहीं इसे रोक लेता। मैं बिल्कुल क्रिकेट की किताब की नकल कर रहा था। सीधे बल्ले से जब गेंद को आईना दिखाता तो नारे लगते, स्टाइलिश, बहुत अच्छे। बड़ी को गेंद रोकना मुसीबत हो गई। हर गेंद पर वो हिट लगाने के लिए बल्ला उठाता, लेकिन फिर कुछ सोचकर सिर्फ रोकने पर इक्तफा करता, मगर ऐसे अजीब तरीके से रोकता जैसे बल्ले से गेंद को जमीन पर ठोक रहा हो। इसने थोड़ी ही देर में नई गेंद की चमक दमक सब उतार कर रख दी। खुदा करके वक्त खत्म हुआ। जब हम तालियों के शोर में वापस लौटे तो मैं 11 नॉट आउट था और बड़ी 15 नॉट आउट। रात को मैंने शैतान से तस्वीरों के मुतालिक पूछा कि फिल्म कब धुलवाओगे। बोले कौन सी फिल्म? कहा आज जो तस्वीरें उतारी हैं वो फिल्म। बोले कैमरा तो खाली था, आजकल फिल्में मिलती कहाँ हैं। पूछा तो फिर तस्वीरें उतारने का क्या मस्खरापन था। बोले वैसे ही ज़रा लुत्फ रहता है, हाथ में कैमरा हो तो इंसान ज़रा स्मार्ट मालूम होता है। अगले रोज़ अखबारात में मेरी खूब तारीफ़ें थीं। लुत्फ यह था कि बॉलिंग का इतना जिक्र नहीं था जितना बैटिंग का, और ये सब शैतान की करामात थी। अगली सुबह जज साहब ने मुझे मशवरा दिया कि बस गेंदें रोकते रहना, बाहर जाती हुई गेंद को हरगिज़ मत छूना और ज़बरदस्ती हिट कभी मत लगाना, उसको वो खुद ब खुद होता रहेगा। खेल शुरू हुआ, हम गेंदें रोकते रहे। जो गेंद सीधी आती इसे रोक लेते, जो बाहर जाती इसे छोड़ देते। थोड़ी देर में हमें पता चला कि रन्स खुद ब खुद हो रही हैं। हम दोनों ने स्कोर 100 तक पहुंचा दिया। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी असलियत पर आ रहा था। फिर शिप से किसी ने इसका कैच कर लिया और 42 रन करके वो आउट हो गया। गेदी साहब आए लेकिन बहुत डरे हुए थे। एक मामूली सी गेंद पर वो आउट हो गए। आउट होते ही उन्होंने नारा लगाया, बहुत अच्छी गेंद थी, गुगली थी, और बॉलर की तारीफें करते हुए वापस चले गए। मकसूद घोड़ा आया, इसने जरा खेल जमा दिया। मुझे अब गेंद फुटबॉल जितनी दिखाई दे रही थी। हम लंच के लिए गए तो सूरज भी लंच के लिए चला गया और बादलों में जा छुपा। लंच के बाद एक ही ओवर में हमारे 2 खिलाड़ी निकल गए। 200 पर नई गेंद आई और मुझे एक मरतबा फिर क़यामत का सामना करना पड़ा। मैं आहिस्ता आहिस्ता थकता जा रहा था। अब मुझे पता चला कि बैटिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। आज तक कभी इतनी देर विकेटों पर ठहरने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ था। मेरी टांगें शल हो चुकी थीं, कमर बुरी तरह दुख रही थी। मेरा स्कोर 70 नॉट आउट था। मैंने आज तक कभी इतना स्कोर नहीं किया था। सब कह रहे थे कि सेंचुरी करो, लेकिन मेरा भागने को बिल्कुल जीना चाहता था। चाय पर हमारा स्कोर 250 था। शैतान और ऐनक की सहेली बातें कर रही थी। वो बोली, मुझे लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इस पर शैतान ने सरगोशी की, मैं आज बाएं हाथ से खेलूंगा। अगरचे मैंने बॉलिंग दाहिने हाथ से की है और फिर ये क्रिकेट तो है भी मेरे बाएं हाथ का खेल। फिर मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगे, इस लड़की ने मुझ में एक नई रूह फूंक दी है, तुम देखना कि आज मैं कैसा खेलता हूँ। और हाँ, आज रजिया दिन भर उदास रही है। रूठना उठना सब खत्म हो चुका है। जब बुलाए बेशक चले जाना और मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त भला बर्ताव करना। चाय के बाद पहली गेंद पर 1 विकेट निकल गई। अब एक एक गेंद पर ताली बजती रही। स्कोर करो या ना करो, हिट लगाओ या ना लगाओ, चाहे गेंद रोकते रहो या साफ छोड़ दो, शोर जरूर मचता था। यकलख्त हुजूम खामोश हो गया। चारों तरफ नाउमीदी छा गई। अब आखिरी खिलाड़ी आ रहा था। शैतान अपनी ऐनक संभालते, बल्ला घुमाते एक अजीब शान से तशरीफ ला रहे थे। आते ही उन्होंने लेफ्ट हैंडेड का स्टाइल बनाया। मैंने बड़ी मिन्नतें की कि आज दाहिने हाथ ही खेलो, ये बाएं हाथ का शौक कभी और पूरे कर लेना। बोले हरगिज़ नहीं, तुम देखना तो सही, अगर जिंदगी ने वफा की तो स्कोर पूरा करके दिखाऊंगा। जब मैं जीतने की हिट लगाऊंगा तो ऐनक की सहेली का चेहरा फख्र से ऊंचा हो जाएगा। शैतान के महबूब स्ट्रोक 2 हैं, लेग बाय और ऑफ बाय। कभी गेंद पैडों से बचकर बल्ले पर भी लग जाती है और जब बल्ले से निकल जाए तो लाजमी तौर पर विकेटों में लग जाती है। आउट होने के बाद शैतान हमेशा बल्ले को इस अंदाज से देखते जैसे इसमें कहीं सुराख था जिसमें से गेंद निकल गई। पहली गेंद शैतान की ठोड़ी के नीचे से निकल गई, दूसरी घुटनों में से, तीसरी नाक को छूती हुई, चौथी कमर में लगी। लेकिन शैतान लेफ्ट हैंडेड का स्टाइल बनाए खड़े रहे। पहले ओवर के बाद शैतान मुझसे मिलने आए। हुजूम ने समझा कि खेल के सिलसिले में मशवरा लेने आए होंगे। खूब तालियां बजी। शैतान ने कान में कहा, वो देखो शामियाने के इस कोने में ऐनक की सहेली बैठी है। मैंने बताया ये तो कोई और है और साथ ही इन्हें ऐनक के शीशे साफ करने को कहा। उन्होंने शीशे साफ किए और बोले, तो वो हुजूम में कहीं होगी। काश कि इस वक्त एक दूरबीन होती और ये पॉइंट पर जो खिलाड़ी खड़ा है इसकी मूंछें मुझे आउट कराएंगी। अगले ओवर के बाद फिर मुझे मिले। बोले, जानते हो ये विकेट कीपर ऐनक की सहेली का कोई अजीज है। बेचारे ने आज तक एक भी कैच नहीं पकड़ा। जी चाहता है इसे कैच करा दो। मैंने फिर इसकी मिन्नतें की और वो बामुश्किल बाज आए। शैतान इतनी बुरी तरह खेल रहे थे कि लोगों ने हंसना शुरू कर दिया।
शैतान इस वक्त क्रिकेट नहीं खेल रहे थे बल्कि गतका, कबड्डी, हाई जंप और बहुत सी चीज़ें मिलाकर तमाशे कर रहे थे। मुखालिफ बॉलर बोला, ये बैटिंग कैसी हो रही है और ये बॉलिंग कैसी हो रही है? शैतान ने जवाब दिया। इसके साथ ही उछलकर एक ऑफ बाय स्कोर की। अब वो विकेटों के चारों तरफ खेल रहे थे और 22 पर 22 स्कोर हो रही थी। स्कोर 280 हो गया। मैं 95 नॉट आउट था और शैतान ने 10-22 स्कोर की थी। मैं इस कदर थक चुका था कि मुझे ना किसी स्कोर का चाव था ना किसी मैच का। बस जी यही चाहता था कि पैड वगैरह उतार कर यहीं घास पर लेट जाऊं। एक गेंद पर बाई लगाकर शैतान ने मुझे बुलाया। मैं चला, इतने में गेंद वापस आ गई। वो चिल्लाए, वापस जाओ। मैं बुरी तरह भागा। गेंद बहुत तेज थी इसलिए दूसरी तरफ निकल गई। उन्होंने फिर बुलाया, मैं फिर गया। गेंद फिर वापस आ गई, मैं फिर वापस भागा। हम दोनों खूब भागे दौड़े लेकिन स्कोर कुछ भी ना हुआ। अगली गेंद पर शैतान ने फिर यही हरकत की। इस दफा तो मैं रन आउट होता होता बचा। शैतान और विकेट कीपर खूब मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। शैतान ने इसे खाने पर मदऊ किया। आखिरी ओवर आया और मैंने दिल कड़ा के एक चौका लगा दिया। अब मैं 99 नॉट आउट था। अगली गेंद को ग्लास किया और शैतान को बुलाया, वो नहीं आए। चौथी गेंद पर फिर बुलाया, वो फिर वहीं खड़े रहे। वक्त खत्म हो गया। स्कोर 285 था और मैं वही 99 नॉट आउट। शैतान कहने लगे, मियाँ ये 99 का फेर बहुत बुरा होता है। ये हिंसा हमारे लिए बहुत मनहूस है। कहीं कल तुम्हारे साथ इनका बॉलर वही सलूक ना करे जो मैंने बेजार साहब के साथ किया था जब वो 99 पर आउट हुए थे। मैंने इनसे पूछा, ये आखिरी ओवर में क्या हरकत की थी? मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आए? बोले, इसलिए कि अब इस खाकसार की 2 आरजुएं हैं। पहली ये कि तुम्हारी सेंचुरी हरगिज ना हो, वरना तुम हम अनाड़ियों के जुमरे से निकलकर अपने आप को बैट्समैन समझने लगोगे। दूसरी ये कि जीतने की हिट लगाना मैं चाहता हूँ। मैंने ऐनक की सहेली से वादा किया है। रजिया मिली, बोली, जरा सुनिए। मैं चला गया। हम दोनों बाहर घास पर बैठ गए। इसने कहा, इतने दिनों से मैं पढ़ाई में मसरूफ रही और कुछ मेरा जी अच्छा नहीं था। मैंने कहा, मैं भी इतने दिनों बहुत मसरूफ रहा, कुछ इम्तिहान की तैयारी और कुछ टूर्नामेंट का सिलसिला। मैंने लेग पर बॉलिंग का जिक्र किया कि इसे ये ख्याल क्यों कराया। कहने लगी, मुझे आपका एक पहला मैच याद था जिसमें आपने इसी तरह विकेटें ली थी। मैंने पूछा, कल क्या प्रोग्राम है? कल छुट्टी है। कल मेरे साथ चलोगी? एक जगह पिकनिक है। इजाज़त लेनी होगी अम्मी से और हुकूमत आपा से। ऐनक की सहेली का बहाना कर देना। आज तुम दोनों काफ़ी देर इकट्ठी बैठी रही। कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, वादा करो। शर्मा शर्मा कर बोली, अच्छा। मैं शैतान के हॉस्टल गया। वहाँ वो विकेट कीपर साहब मौजूद थे। कई मरतबा 99 नॉट आउट का जिक्र आया। जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे हर दीवार पर जली हरूफ में 99 नॉट आउट लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। अपने हॉस्टल पहुंचा तो बहुत से लड़के मिले। सब ने यही बार बार दोहराया। रात को टाइम पीस की टिक टिक भी मुझे 99 नॉट आउट सुनाई दे रही थी। रात भर मेरे कानों में कोई चीख कर कहता रहा कि 99 नॉट आउट, 99 नॉट आउट। अगले रोज बहुत ज्यादा हुजूम था क्योंकि मैच बेहद दिलचस्प हो गया था। मीना बाजार सालम का सालम वहाँ मौजूद था। तालियों और नारों के शोर में जब हम बल्ले लेकर निकले तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शैतान की बारी थी। मुखालिफ कप्तान ने अपने एक फास्ट बॉलर को बुला लिया। इसकी पहली गेंद शैतान और विकेट कीपर दोनों के ऊपर से गुजर गई। बाई की 4 रन हो गई। अगली गेंद पर फिर यही हुआ। 4 रन और हो गई। उन्होंने फालतू फील्ड ले ली। बकिया गेंदें भी शैतान और विकेट कीपर के ऊपर से गुजर गई लेकिन मजीद स्कोर ना हो सका। दूसरी तरफ से उन्होंने एक नया बॉलर लगाया जिसको मैं अब तक नहीं खेला था। वो ओवर यूं ही गुजर गया। अगले ओवर में शैतान ने कलाबाजी सिखाई और एक नहायत आला दर्जे का कट लगाया। स्कोर 297 हो गया और वहीं अटक कर रह गया। चंद ओवर फिर ऐसे ही खुश गुजर गए। हुजूम का इश्तियाक बढ़ता जा रहा था। हर गेंद के साथ वो शोरगुल मचता था कि खुदा की पनाह। एक गेंद पर शैतान ने गतके का हाथ दिखाया और गेंद लेग की तरफ निकल गई। हमने दौड़ लगाकर 2 रन बना ली। स्कोर 299 हो गया, यानी हमने स्कोर बराबर कर दिया। अब हमें जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की ज़रूरत थी और मुझे सेंचुरी के लिए भी 1 ही रन की ज़रूरत थी। ओवर की 3 गेंदें अभी बाकी थी और गेंद पर शैतान ने बेतहाशा बल्ला घुमाया लेकिन कुछ ना हुआ। उधर मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं उम्र भर सेंचुरी नहीं कर सकता। सदियां गुजर जाएंगी, सेंचुरी नहीं होगी और ये 99 नॉट आउट एक तोहमत है जो मुझ पर लगी हुई है। ये एक तौक है जो मेरे गले में लटक रहा है। ये एक सींग है जो मेरे सर में उगा हुआ है और मैं इस कमबख्त 99 नॉट आउट से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकूंगा। अब मेरी बारी आई। वही नया बॉलर गेंद फेंक रहा था। गज भर की ब्रेक कराता था। पहली गेंद रोकी, दूसरी, तीसरी और चौथी। मैं किसी पर स्कोर न कर सका। अब आखिरी गेंद थी। उधर गेंद आई, उधर मैंने आंखें बंद करके बल्ला घुमाया। खुदा जाने गेंद बल्ले से लगी, पैरों से लगी, जूतों से लगी भी या नहीं, बस गेंद निकल गई। इनके 2 खिलाड़ी पीछे भागे, उधर मैं भागा।
दूसरी तरफ शैतान वहीं खड़े थे। मैंने मुड़कर देखा तो फील्डर गेंद के पीछे भागते जा रहे थे। मैंने शैतान को इस तरफ आने को कहा और वो वहीं खड़े रहे। मैंने इनको बाजू से पकड़कर हिलाया लेकिन वो नहीं हिले। आखिर मैं इनको जबरदस्ती घसीटता वो अपनी विकेट तक लाया और वहां पटक कर ताबड़तोड़ वापस भागा। बस रन आउट होते होते बचा और फिर गदर मच गया, जलजला आ गया। जमीन की जगह आसमान ने ले ली और आसमान की जगह जमीन ने। बड़ी भागा भागा आया और मुझे कंधे पर उठाकर शामियाने की तरफ दौड़ा। बार बार वो यही कह रहा था, बॉय ओ बॉय, मैं चैंपियन हूँ, मैंने कप जीता है और अब मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ। शामियाने में पहुंचकर पता चला कि हम जीत भी गए थे और 1 रन स्कोर भी हो गई। लेकिन यह अमर बहस तलब था कि इसे मैंने स्कोर किया था या महज बाई थी। एक अंपायर कुछ कहता था, दूसरा कुछ। कोई कहता था कि मैंने सेंचुरी की है, कोई कहता था कि महज नॉट आउट। उधर शैतान इस विकेट कीपर और रैनक की सहेली के साथ ऐसे गायब हुए जैसे कभी यहाँ थे ही नहीं। जब मैं और रजिया इकट्ठे चल रहे थे तो इसने निहायत खुशनुमा कोट पहन रखा था और गले में वो सादा सा हार था जो मैंने इसे दिया था। वो बोली, ये कोट अब्बा ने सालगिरह पर दिया था, मैं आज इसे पहली मर्तबा पहन रही। मैंने पूछा, अब तक क्यों नहीं पहना? कहने लगी, मैंने सोचा कि किसी खास दिन पहनूंगी। मैंने इसे साइकिल पर बैठने को कहा। बोली, कैरियर पर तो टोकरी बंधी हुई है। मैंने कहा, आगे बैठ जाओ। बोली, और जो किसी ने देख लिया तो? कहा, किसी ने देख लिया तो मेरी खुशनसीबी पर रश्क करेगा। वो शर्मा कर आगे बैठ गई। मेरा चेहरा इसके बालों से छूता रहा। ये तुमने हुकूमत आपा की खुशबू आज फिर चुराई है? मैंने पूछा। आपने भी तो इनका तेल लगा रखा है, इसने बताया। हम दोनों दुरुस्त थे। जब हम दोनों 2-3 मील आगे निकल गए तो वो पूछने लगी कि पिकनिक कहाँ हो रहा है। मैंने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक पुराने बाग में। इसने पूछा, पिकनिक में और कौन कौन होंगे? मैंने कहा, सिर्फ 2 होंगे, मैं और तुम। जब हम दोनों चांदनी में साइकिल पर वापस आ रहे थे तो रजिया ने कहा कि ये मैच तो सिर्फ आपका था और वो हैट्रिक खूब था। गेंद फेंकते हुए आप बहुत अच्छे लग रहे थे। वो हैट्रिक तो तुम्हारा था। और वो 99 नॉट आउट? नहीं, 100 नॉट आउट, मैंने मचल कर कहा। हम तो 99 नॉट आउट ही कहेंगे। भला क्रिकेट में कभी साथियों को घसीट घसीट कर भी स्कोर किया जाता है? ये सब ऐनक की सहेली की बरकत है। जरा मुस्कुराओ। वो मुस्कुराने लगी। अब जरा मुंह बनाकर भी दिखाओ। इसने मुंह बनाकर दिखाया। तुम मुस्कुराती हुई कहीं अच्छी मालूम होती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि हर वक्त मुस्कुराती रहा करो। आज आईने में देखना। आप आगे देखिए, बिल्कुल सीध में, और साइकिल सीधी चलाइए, कहीं टक्कर ना हो जाए। रजिया को छोड़कर मैंने शैतान के हॉस्टल का रुख किया। रास्ते में वही रिपोर्टर मिल गया। कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है कि आप सेंचुरी न कर सके। मैंने अखबार में आपके 99 नॉट आउट की बड़ी तारीफ की है। आपसे ये किसने कहा? रूफी साहब ने। अभी छपा तो नहीं। मैंने इसे साथ लिया। रास्ते में बड़ी को पकड़ा। शैतान के कमरे में जाकर देखते हैं तो एक बड़े से पलंग पर कुछ हजरात रजाइयाँ ओढ़े खाना खा रहे हैं। कुछ और रजाइयाँ मंगाई गई और हमें भी साथ बिठा लिया गया। मैं बार बार शैतान से इस आखिरी रन के मुतालिक कह रहा था। मेरा इसरार था कि इसे मैंने स्कोर किया है। शैतान बोले, यार अजीब स्पोर्ट्समैन हो तुम भी, सिर्फ 1 रन के लिए इतने परेशान हो रहे हो। अच्छा, तुम्हारी सेंचुरी लिखवा देंगे, बस चलो भाई लिख दो इनकी सेंचुरी। रिपोर्टर ने हमारे सामने बैठकर सब कुछ दुरुस्त किया। बडी की सिफारिश पर मेरी थोड़ी सी तारीफ भी शामिल की गई। अब सेकंड शो का प्रोग्राम बना। शैतान ने वो ओवरकोट उतार दिया जिसको पहनकर सर्दी ज़्यादा लगती थी, जो पहले उल्टवाया गया था फिर सीधा कराया गया था। सब ने रजाइयाँ ओढ़ ली। चंद हजरात एक एक रजाई में 2-2 हो गए। नौकर हुक्का लेकर साथ हो लिया। ज़रा सी देर में हम रंग बिरंगी रजाइयाँ ओढ़े इतनी ठंड में ठंडी सड़क पर जा रहे थे। तकसीम इनामात का जिक्र हो रहा था। बड़ी बार बार कहता था, बॉय ओ बॉय, आज मैं अपने आप को हीरो महसूस कर रहा हूँ। मैं चैंपियन हूँ, मैंने क्रिकेट का एक कप जीता है, याहू। और जब शहर के बेहतरीन सिनेमा में रजाइयाँ ओढ़े पिक्चर देख रहे थे और हुक्के के कश लगा रहे थे तो हमारे आसपास बैठे हुए लोग ना हमें चैंपियन समझ रहे थे ना हीरो, बल्कि गालिबन ऐसी खवातीन समझ रहे थे जो हुक्का पी रही हैं।